जय श्री राम। वरिष्ठ हनुमान की जय। मैं आज आप सब लोगों को महाराज श्री से संबंधित एक घटना विस्तार पूर्वक बताना चाहता हूँ। यह घटना 2024 की है। यह एक सामान्य दिन था। महाराज श्री कुछ लोगों के साथ बैठकर भोजन कर रहे थे। भोजन करते करते महाराज श्री ने अपने पास बैठे व्यक्ति से कहा कि एक लड़का अपने जीवन को समाप्त करने के बारे में सोच रहा है, क्योंकि वह बहुत सारी कठिनाइयों का सामना कर रहा है जिसे वह सहन नहीं कर पा रहा है। यहाँ मैं गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए लड़के का नाम और पता नहीं बता रहा हूँ। कुछ पल रुकने के बाद महाराज श्री ने सबको आश्वस्त किया कि परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, सब अच्छा होगा, क्योंकि वह पहले से ही उसकी रक्षा कर रहे हैं। और महाराज श्री ने तो ये भी बताया कि इस दिन और इस समय वह उनसे संपर्क करेगा। यहाँ मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूँ कि लगभग पिछले 10 वर्षों से महाराज श्री और वह लड़का एक दूसरे के संपर्क में नहीं थे। ना उन्होंने पिछले 10 वर्षों में कभी बात की थी और ना ही एक दूसरे से मिले थे। और उस लड़के को तो अब ये भी नहीं पता था कि उनका वह परिचित अब भक्ति और साधना में लीन है। कुछ समय बाद वह दिन भी आ गया जिसकी भविष्यवाणी महाराज श्री ने पहले से ही की थी। महाराज श्री का फ़ोन बजता है और फ़ोन के दूसरी तरफ वही लड़का है। महाराज श्री ने उसकी आवाज़ सुनकर कोई आश्चर्य व्यक्त नहीं किया, क्योंकि उन्हें तो पहले से ही पता था कि वह उनसे संपर्क करेगा। महाराज श्री ने उससे पूछा, वह कैसे हैं? तो उस लड़के ने बहुत ही उदास स्वर में उत्तर दिया कि वह बहुत अधिक कठिनाइयों से गुजर रहा है और वह इस समय एक नदी के पुल पर खड़ा हुआ है और अपने जीवन को समाप्त कर लेना चाहता है, क्योंकि वह बहुत अधिक गंभीर वित्तीय नुकसान से गुजर रहा है और उस समस्या से निकलने का अब कोई रास्ता भी नहीं है। अतः जीवन समाप्त करने के अलावा अब कोई मार्ग शेष नहीं है। उस लड़के ने अपने मन की सारी व्यथा महाराज श्री को कह सुनाई और उसने यह भी बताया कि उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसके खिलाफ कोई जादू या कुछ और कर रहा है। उस लड़के ने कहा, पता नहीं क्यों नदी के पुल पर आने के बाद मेरे मन में अचानक से आपसे संपर्क करने का विचार कैसे आ गया और मैंने आपसे संपर्क साध लिया। महाराज श्री ने उसकी सारी बातों को बहुत ध्यान से सुना, जैसा कि वो हमेशा करते हैं। उसके बाद महाराज श्री ने बहुत ही आत्मविश्वास से और बहुत कम शब्दों में कहा कि इसी क्षण से आपके जीवन में सब कुछ ठीक होगा। इतना कहने के बाद दोनों तरफ कुछ क्षण के लिए चुप्पी सी सध गई। तभी उस लड़के के फोन पर एक बीप की आवाज होती है। उस मध्य रात्रि के लगभग के समय में नदी के पुल पर खड़े हुए व्यक्ति से कोई संपर्क साधना चाहता था। महाराज श्री ने उसे वह कॉल रिसीव करने के लिए कहा और खुद होल्ड पर चले गए। वह कॉल पूरी होने के बाद उस लड़के ने वापस महाराज श्री को संपर्क करके बताया कि उसे बहुत लंबे समय के बाद व्यापार से संबंधित एक कॉल अभी प्राप्त हुआ है और वह व्यापार से संबंधित कॉल मिलने के बाद उसने अपना जीवन लीला समाप्त करने का विचार त्याग दिया है। जैसा कि महाराज श्री ने कहा था कि इसी क्षण से आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा, वही हुआ और उस लड़के का बुरा समय अच्छे भाग्य में बदल गया। यह होती है हमारे जीवन में गुरु की महिमा। तब से अभी तक उस लड़के के व्यापार में बढ़ोतरी हो रही है। वह अभी सुखी है, समृद्ध है, खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर रहा है और कुछ दिन पहले ही उसने अपने परिवार के लिए एक अच्छी कार को भी खरीद लिया है। यह है गुरु आशीर्वाद की शक्ति। महाराज श्री कभी भी अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन नहीं करते हैं। वह तो चुपचाप दूसरों की मदद करने में लगे रहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यह मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं गुरु की शक्तियों और महिमा के बारे में इस दुनिया को बताऊं। गुरु तो बस इतना चाहते हैं कि आप अपने जीवन में खुश रहें और अच्छा करते जाएं। हम अपने जीवन में कुछ भी करें, लेकिन हम सबको गुरु के प्रति आभार व्यक्त करना नहीं भूलना चाहिए।
गुरु तो आपके जीवन में सबसे बड़ा खजाना है, और यदि मैं अपना व्यक्तिगत बात करूं तो मेरे लिए तो गुरु इस संसार के अंदर हर एक संपत्ति, हर एक खजाने से बढ़कर हैं। मेरे लिए तो गुरु का आशीर्वाद और सानिध्य अमूल्य है। जय श्री राम। वरिष्ठ हनुमान की जय।